एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों। मैं आपका रोहित सर एक बार फिर से आप सबके बीच आ चुका हूं। देखिए किसी कारणवश मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था, पर अब ऐसा विश्वास रखिए कि हमारा वीडियो जो है अब रेगुलर बनेगा। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो क्लास 10th का टॉपिक है, और इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे को दिक्कतें होती है। तो मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मुझे आइडिया आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिस मेथड को बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसको हिंदी में हम लोग परिस्थापन विधि से जानते हैं, और मैं ये दोनों भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे भी अच्छे से समझ सके कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते किसको है। ठीक है, एक परिस्थापन विधि के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और इसको डिटेल में क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और बताएंगे कि परिस्थापन का मतलब भी क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपका दो एक्सप्रेशन दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है। पहले समीकरण को आप मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मानोगे? समीकरण नंबर 1 यानी एक्सप्रेशन नंबर 1, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण है। अब देखिए इसको बनाने का सबसे आसान विधि है। तो पहले तो मतलब जानेंगे प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, कि एक जगह से किसी दूसरे जगह में वैल्यू को डालना, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी जगह में डालना, उसको हम लोग बोलते हैं परिस्थापन। क्या बोलते हैं? परिस्थापन का ऐसे रियल मतलब मैं आपको समझा दिया हूँ कि किसी भी वैल्यू को एक समीकरण से निकाल करके किसी दूसरी समीकरण में डालना, उसको हम लोग बोलते हैं परिस्थापन। यानी सीधे से सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप यह समझिए कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको डाल देते हैं। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दो समीकरण है। एक समीकरण है x + y बराबर है 5, x + y बराबर है 5, और दूसरा है 3x + y बराबर है 11 यानी 11। तो इस दोनों इक्वेशन में से आप किसी में से भी या तो x का वैल्यू निकालिए या y का निकालिए। पहला स्टेप है। तो किस में से निकाले बच्चों? किसी में से भी निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 में से x का वैल्यू, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका? x है + y बराबर है 5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर इधर ही रहेगा, और ये +y जा करके उधर क्या हो जाएगा? -y। तो x का मान क्या निकलेगा? 5 - y। क्या निकलेगा? 5 - y। क्यों? क्योंकि x को हम लोग इधर ही डाल दिए और y जो है हम लोग 5 के उधर भेज दिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या आया? 5 - y। यहाँ का स्टेप आपको समझ में आया बच्चों? आप दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी आप x का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप y का मान भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो x का मान आया 5 - y। तो जो ये x का मान आया है 5 - y, वो दोनों इक्वेशन में से आप किसी में भी डाल दीजिए, दोनों समीकरण में से किसी समीकरण में डाल दीजिए। चलिए डाल के देखते हैं। और वो क्यों डालेंगे बच्चों? x का मान अगर हम 5 - y डालेंगे मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो उससे हमको y का एग्जैक्ट मान निकलेगा। ठीक है, y का एग्जैक्ट मान निकलेगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर -5y समीकरण, यानी कि आप इसको इक्वेशन बोलिए, समीकरण 2 में रखने पर आप चाहे तो आप 1 में भी इसका मान डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 5 - y समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है? यहाँ पहले उतार लीजिए। समीकरण 2 है आपका 3x + y बराबर है 11 बच्चों। क्या है समीकरण नंबर 2? 3x + y बराबर है 11। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 - y डालेंगे, क्योंकि x का मान क्या निकाले हम लोग? 5 - y। तो चलिए 3 है तो 3 इंटू x है साथ में, इसका मतलब क्या है? गुना में है, मैंने पहले भी बता चुका है आपको। तो x के जगह पे इंटू कीजिए और ब्रैकेट दे दीजिए, और x का मान डाल दीजिए आप 5 - y, और +y तो बाद में है ही है, उसके बाद है आपका 11। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 × 5 = 15 ± -3y, 3 × 5 = 15 ± -3y + y बराबर है आपका 11। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 3 में -3y है और +y है, -3y है और +y है। तो -3y में से एगो y घटा दीजिए आप, क्योंकि 3 को कर्जा है, एगो हम लोग कमाए हैं। प्लस माइनस का खेल तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो y का टर्म आ जाएगा आपका -2y। ठीक है, बराबर साइन माइनस का इसलिए रहेगा क्योंकि -3y ज़्यादा था, इसमें से एगो +y घटेगा तो -2y बचेगा। 11 इधर ही रहने दीजिए इसको, और +15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? -15, क्योंकि
y वाले को एक साथ डाल दिए, नंबर वाले को एक साथ डाल दिए, तो -2y का 2y, और 15 में से अगर 11 को आप घटाते हैं, साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो आपका आ जाता है 4। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए बच्चों कि -2y बराबर आ गया 4, तो -2y बराबर जो आ गया 4, सॉरी -4 आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस है, तो y का मान क्या आ जाएगा -4 बटे -2, y इसमें से निकाल लेंगे तो ये इधर चला आएगा, ये 2 नीचे चला आएगा, माइनस से माइनस कट के हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, तो y का मान क्या निकल के आया बच्चों 2। तो देखिए बच्चों y का मान क्या निकल के आया हमारा 2। अब देखिए x का मान भी एग्जैक्ट हमारा निकल करके नहीं आया था, x का मान आया था 5 - y, जैसे एग्जैक्ट मान निकला ना y का मान 2, तो ठीक उसी प्रकार से x का मान भी हमको निकालना होगा। तो चलिए y का मान 2 आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, दोनों समीकरण में से किसी में भी डाल दीजिए, x का मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान 2, किस में रख दे बच्चों, किसी में भी रख देते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इसको हम लोग रख दिए 1 में। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y बराबर है 5, इसमें y का मान क्या है 2 है, तो x ही रहेगा, प्लस y के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे, बराबर है 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 तो इधर है ही, अब +2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -2, तो x का मान क्या निकल के आएगा बच्चों 3। यही है आपका प्रतिस्थापन विधि बच्चों, सबसे सिंपल विधि है। आप दोनों इक्वेशन में से क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिए, दोनों में से किसी में एक में, जैसे मान लीजिए 2 इक्वेशन है हमारा, 2 समीकरण है, या तो इसमें से निकाल लीजिए या तो इसमें से भी निकाल लीजिए, किसी में से x का मान निकालिए, चाहे y का निकालिए। अगर y का मान आप डालते यहाँ पे तो x का वैल्यू आता, तो x का वैल्यू आप डाल देते किसी समीकरण में तो y का मान निकल जाता, चाहे आप x का मान निकाले तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे, जब y का आया तो किसी में भी y का मान डाल दिए तो x का निकल गया। आप उसको उल्टा सीधा करके ला सकते हैं, आंसर आपका x का मान 3 ही आएगा, y का मान 2 ही आएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पहले आप दोनों में से x का मान निकालिए या फिर y का निकालिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ से y का निकाले रहते तो क्या आता, y बराबर 5 - x हो जाता है यहाँ पे, तो सॉल्व करते करते यहाँ पे x का मान आ जाता, चाहे जो भी आता है x का मान, तो जो x का मान आता वो हम दोनों में से किसी एक समीकरण में डालते तो वहाँ यहाँ पे y का मान आता। लेकिन यहाँ पे x का मान इसलिए है क्योंकि पहले हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे y का मान इसलिए है क्योंकि पहले हम लोगों ने x का मान निकाला था। आप दोनों में से किसी में भी कोई भी मान निकाल करके किसी दूसरे इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, उससे आपका x और y का मान आ जाएगा। आपको जिस भी तरीका से सुविधा लगे आप उसको बना के कर ले, और आंसर जो है सेम ही आता है, x का मान 3 ही आएगा, y का मान 2 ही आएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो आज तक का यही वीडियो है, एक ही टॉपिक का है। हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धूमधाम से इसको शेयर कीजिए बच्चों। और आपको यहाँ पे मैथ और भी सब्जेक्ट का इजीली ट्रिक्स और तरीका आपको मिलेगा, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, रोहित सर एकेडमी को। धन्यवाद बच्चों, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।